चलती हूँ और देती हूँ। अब उनका मिजाज कैसा, मेरा कहना करेंगे नहीं। बोलिए, अब मेरा कहना करोगे या नहीं? नहीं, आपका कहना कभी नहीं होगा। अच्छा, खाना तो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। रात बन करके आई उदासी तेरी, रात आई वो बन कर के दासी तेरी, प्यारे दिलदार अपनी बनाने की। इससे बेहतर मुझे दाल पर दो चढ़ा, इस कदर और मुझको हमारी ये नहीं समझ में आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो जो मेरा कहना नहीं कर रहे हो। इतना जुर्म सहने के बाद भी तुम इनकार करते जा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। तुम मेरा कहना नहीं करोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त है आपकी? शर्त हमारी यही है कि जिस तरह हमेशा भिक्षा मांगने के लिए तुम इस तरह आते हो, उसी तरह हमेशा आते ही रहोगे। मुझे वचन दो। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ। अगर मैं सच्चे ईमान का फरिश्ता हूँ तो प्रतिदिन भीख लेने के लिए यहाँ मैं आता रहूंगा। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं, मैं तुम्हें अपने चमन के बगल वाले रास्ते से लेकर के बड़े गेट तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद चले जाइएगा। नहीं देवी जी, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाबू जी, इतना तो हक मुझसे मत छीनो, इतना तो एहसान कर लीजिए, करने दो मुझे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो, आप अपने चलने वाली रास्ते पे मुझे छोड़ देना। लाओ, मैं हाथ में छोड़। और ये फिर आ गए हपा हप, और 20 रुपए का इनाम उनका। कहा जी बाबा रास्ते में दे दियो, भाग गए। हाँ, मेरे साथ। ठीक है, चलिए।
कौन हो आप? तेरी क्या माँ? तेरी माँ नहीं नहीं, कहाँ हो आप और कहाँ से बोल रही हो? ये आपकी ममता भरी आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही है। आप कहाँ कौन? मुद्दत से तेरी तलाश कर रहे थे। बेटा सुन, किसी नीलज हत्यारे मेरी अस्मत लूट कर मेरा खून कर दिया। मेरा खून कर दिया। बेटा डर मत, मैं गुलशन इसी लड़की से प्यार कर इसी के साए में अपनी जिंदगी 9 महीनों में बिता। वक्त आएगा, इंतजार कर, जब चिराग जलाएगा। लेकिन माँ, मुझे चिराग कहाँ जलाना है? ये जो बगल में कब्र है, जब चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आएगी। तुझे तेरी दूध की कसम, चिराग जला, गुलशन से प्यार कर। गुलशन, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब तो मैं बराबर ठीक हूँ। गुलशन, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं? हाँ, गुलशन, अगर ऐसी बात है, अगर आप चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो एक मेरी शर्त होगी। बोलिए कैसी शर्त आप? मेरी शर्त यही है कि आप अपने पिताजी से कहकर मुझे अपने यहाँ सेनापति की नौकरी दिखा दे। सेनापति की अगर नौकरी दिला दिया तो मैं तुमसे प्यार भी करूंगा और वक्त आने पर मैं तुमसे शादी भी करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ राजमहल। मैं पिताजी से तुम्हें सेनापति की नौकरी जरूर दिलाऊंगी। ठीक है। मरता है मुसलमान, मरता है मुसलमान, मोहम्मद के नाम पे। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे। मरता है मुसलमान,
कुर्बान मेरे शान मोहम्मद के नाम पे। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज से लोग हमें यशपाल सिंह नहीं जानेंगे, बल्कि आज से लोग हमें डाकू लहना के नाम से जानेंगे। डाकू लहना के और बहुत दिनों से जिगर में मेरे सुलगती बहुत दिनों से बहुत दिनों से जिगर में मेरे सुलगती और मिटा सदाना आज तक सुंदर काज है। मिटा सदाना आज तक सुंदर काज है। सुंदर का यह दाग लहू का मेरे कतरा है और इसे मिटाने आज जमी पर उतरना है। जमीन पर लहना आग लगा दूंगा चुनार में, मेरा घर उजड़ा है और घाटी के इस बीच दयासु डाकू दल उमड़ा है। घाटी के इस बीच दयासु डाकू दल उमड़ा है। तेरी जरा लगाऊं
राजा और मंत्री कृपाल बीरा सिंह मुझे दिल है। साथियों, ये चुनर में कितने दाग? सरदार जी, इस चुनर में 3 दाग हैं। 3 दाग? जी सरदार जी। और कातिल? कातिल भी 3 हैं सरदार जी। लेकिन पहला खून किसका होना है? पहला खून महाराज सत्यजीत सिंह का। सत्यजीत सिंह का। महाराज सत्यजीत सिंह के खून से चुनर का दाग साफ करूंगा। तैयारी बनाओ। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। अब सरदार जी, कोई सर उठाने की हिम्मत करता है, बेहिचक गोली मार दो। तैयारी बनाओ। पहला खून महाराज सत्यजीत सिंह का। जय मां भवानी, जय मां भवानी। भाई, हमने जो शर्तनामा लिखकर टंगवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज, वो तो राज आइए मंत्री कृपाल से। महाराज, जो हमने शर्तनामा लिखकर टंगवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। आपके आदेशानुसार सब कुछ करवा दिया गया और इसके विषय में तो राजकुमारी गुलशन ही बता सकती है राजन। आने दीजिए। आओ, हम अपने बेटी के आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखिए आप। अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आया। साइकिल लहा से पड़ी है। ये कौन है? कौन है बे? ठहरिए ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी। पिताजी, इसी लड़की ने मुझसे शादी करने का वचन दिया है, लेकिन पिताजी इनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त यही है कि इन्हें सेनापति की नौकरी दी जाए और शादी का वचन मुझे दिए। बेटी, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने इस लड़के को अपना पति चुन लिया और ये उम्र भर साथ देने का वादा किया है और ये सेनापति की नौकरी करना चाहता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवर है। ये तो मुसलमान है। शिवाई, हमने शर्तनामे में लिखकर टंगवाया था कि हमारी बेटी की पसंद वो हमारी पसंद, चाहे वो हिंदू का लड़का हो चाहे मुसलमान का हो। बेटी, हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए तुम हमारी बेटी की वजह से हमारे दामाद लगते हो। ये सेनापति की नौकरी का चक्कर छोड़ दो। अरे राजमहल में बैठकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं महाराज, आप मुझे सेनापति की नौकरी दे दीजिएगा, मैं देश की रक्षा भी करूंगा। वाकई में लगता है किसी से दिल बाप की औलाद हो, इसीलिए तुम सेनापति नौकरी करना चाहते हो। जी हाँ। वाह,
बहुत खूब। तुम गले डाल बाहें मिले आओ हम तुम तुम गले डाल बाहें मिले देखकर तुम्हें दिल खुश हमारा हुआ आज कैसे न बताऊं कल के तत्वारिश हो तुम शारे आवाम को सहारा हुआ सेनापति की नौकरी करना चाहती हो हाँ वाह बहुत आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं मैं खा के कहता कसम तेरा ईमान की खा के कहता कसम खा के कहता कसम तेरा ईमान की सत्यनिष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं से तब चुनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं महाराज वाकई में इस नौजवान की जब हार्दिक इच्छा है तो फिर सेनापति की नौकरी से दी जाए बेटी अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है तो बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ और इन्हें सेनापति की वर्दी दे देना हम इन्हें बॉर्डर पे बाद में भेजेंगे जाओ बेटी ले जाओ तुम लगे कृपाल से महाराज अब खानदानी लगे हो तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ और ये दोनों सिपाही की ड्यूटी हमारे पास राज दरबार में लगेगी ठीक है क्योंकि मैं चल रहा हूँ आराम करने ड्यूटी में लग जाओ महाराज आराम करने जा रहे हैं और महाराज आप बेफिक्र रहे हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता लग जाओ और जुम्म से ना खाए जमी नजर खोल पहचान जुम्म से ना खाए जमी नजर खोल पहचान और लहला कुआ गया तेरे महल
समय के आगे समय के आगे होता कोई पल नहीं। होता कोई बलवान नहीं। नैना से हमारे ऊपर रहम कीजिए। समय के आगे होता कोई बलवान नहीं। रहम की भीख कभी देता है रहम। भीख कभी देता है। आज तू जुल्म की खाओ सजा पाएगा। सजा पाएगा। खून का धब्बा तेरे लहू से धुला। लेने से हमारी जान लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लो तिजोरी की चाबी हो देता तुम्हें। जितना धन चाहो सब लूट ले लोती चोरी की चाबी हो देता तुम्हें। जितना धन चाहो ले जाइए। कर हाथ बिनती करूं लैला चोरी कर हाथ बिनती करूं लैला जाने बख्शो हमारी चूनर में लहराए के कर चूनर में लहराए के कर है। माफ करने के तू आज काबिल नहीं। पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जिंदा
नहीं। धपा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी किनार नहीं। जान से इनको मारो न सरदार जी, मुझे अभागिन पे थोड़ा रहम कीजिए। सिवाय इनके ना कोई सहारा मेरा, सिवाय इनके ना कोई सहारा मेरा, साथ में अब ना जुल्मो सितम कीजिए। बेटी रो रो नहीं आती जारी करो, बेटी रो रो। बेटी रो रो नहीं अश्क जारी करो, मुझको इस दौर से ना मजबूर कर। खून न का पिलाता है करना मुझे, मेरे अरमान गुलशन नहीं छूट। खून न का पिलाता है करना मुझे, मेरे अरमान गुलशन नहीं छूट। हमें गोली क्यों चला देना पड़ा? क्योंकि मेरी जुबान पर बेटी का शब्द आ गया। सोचा कहीं ऐसा न हो कि मेरा कलेजा मोम बनकर पिघल जाए और रहम आ जाए और मेरे बंदूक की गोली निकलने से इनकार कर दे। दादाजी, तुमने ये क्या किया? मेरे पिताजी को गोली मार दिया, मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। एक मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया, वो भगवान को प्यारी हो गई। और एक वो माँ थी मेरी जिसने मेरी परवरिश की, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। मेरे जीने के सहारे थे तो मेरे पिताजी थे, और आपने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अब मैं जीना नहीं चाहती। दादाजी, मुझे भी गुलशन एक लाश पर घबरा गई, एक लाश पर। अभी तो हवेली के अंदर
सैकड़ों लाश देखने पड़ेगी, सैकड़ों लाश देखेगी। खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल अब शुरू हुआ है। इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आज के बाद इस हवेली के अंदर खून की बहती हुई नाली देखेगी। तेरे लिए है, तेरे लिए है। और खबरदार रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना, नहीं, मेरी बंदूक की गोली रहम नहीं खाएगी, याद रख। और हाँ, खेल शुरू हो गया है। ये ले, ये रहा मेरा दूसरा पैगाम। जाने के बाद ये दूसरा पैगाम अच्छी तरह पढ़ लेना कि दूसरा दाग किसका होना है, अच्छी तरह समझ लेना। और याद रख, अगर दोबारा रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा, कसम भूल जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर गोली चला दूंगा। साथियों, चूनर का एक दाग साफ हो गया। क्या हुआ? क्या क्या कौन आया था? राजकुमारी जी, ये क्या हो गया महाराज को? कौन है? मंत्री जी, क्या बात है? डाकू लहना सिंह आया था, उसने मेरे पिताजी का खून कर दिया। क्या? और साथ में जाते जाते एक चुनौती भरा खत देकर गया। क्या खत देकर गया? जी लीजिए, चाचा जी से पढ़िए। चूनर का पहला दाग सम्राट के खून से धुल गया है। दूसरा दाग मत 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 साहब, तुमका कुछ न हो, जौन कुछ होए का होए, हमका हो जाए। तुमका कुछ होएगा, तुम्हार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर। सिपाही, ये धमकी भरा खत ले सिंह ने मेरे को क्यों दे गया? तुम्हार मौत है भादव मां। सिपाही, जाओ सेना पर सरवर को इसी वक्त हाजिर करो। जाओ। तुम्हार नौकरी नहीं फरियाद, आज सेनापति बने हो, आज चबाई। सेना पर सरवर, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंत्री जी, महाराज का खून किसने किया? सेना पर सरवर। क्या हुआ इन्हें? डाकू लहना आया था। क्या? हाँ, और महाराज को मिटा दिया है और धमकी भरा खत देकर गया है। एक दाग महाराज के खून से धुल गया, दूसरा दाग मेरे खून से धुलने के लिए आएगा। सेना पर सरवर, मुझे वो लहना जिंदा या मुर्दा चाहिए।
लाके हाजिर करो उसको जिंदा में। कि जा रहा हूँ भी पूरे दल पल सहित जा रहा हूँ भी। उसको बियाबान में डाकू लहना नहीं आज बच पाएगा, लाके हाजिर करूं उसको जिंदान में। मंत्री जी आप चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर वो लहना डाकू कहीं भी हो उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जिंदान के सुराख में डाल दूंगा। सेनापति सरवर मुझे वो लहना चाहिए, क्योंकि धमकी भरा खत देकर गया है कि दूसरा बाप तुम्हारे खून से धुला जाएगा। मेरे रहते हुए कभी ऐसा नहीं होगा। जाओ 24 घंटे के अंदर लहना मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। सिपाही इसी वक्त मेरे साथ चलो, क्योंकि लहना डाकू अभी कहीं दूर नहीं गया होगा। आज मेरे हाथों से वो बचकर जा नहीं पाएगा। आओ मेरे साथ। सिपाही राजकुमारी, अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। चलो महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करवाते हैं। सिपाही उठाओ।